Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel Learning Science with CK. And till now we have completed first three chapters. Okay, and today we are starting the fourth chapter of class 6 science, and the name of the chapter is sorting material into groups. Okay, sorting materials into group. What does it mean? मीन्स कि हमारे चारों तरफ आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें हैं और जिनको कि हम उपयोग करते हैं। तो अब इन चीजों को जब हमको रखना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज करें तो हमको ऐसे प्रॉपर तरीके से उसको रखना पड़ता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो मुझे आसानी से मिल जाए और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसी अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग जो है डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप्स में बांटते हैं। ओके, एक जैसे नेचर वाले चीजों को एक जगह रखते हैं और किसी एक काम पे यूज होने वाली चीजों को एक जगह रखते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तकें हैं, आप अपनी पुस्तकें अलग रखते हैं, कॉपियां अलग रखते हैं, पेन पेंसिल रबर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में अलग से रखते हैं ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो आप सीधे कहाँ पे ढूंढेंगे। अगर आपको पेन चाहिए तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखेंगे, है ना। आपको कोई बुक चाहिए तो बुक वाले सेल्फ में ढूंढेंगे। तो इससे क्या होता है कि चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं। ओके, इवन आपके कपड़े, किचन के सामान, एवरीथिंग को जो है सो मटेरियल को जो है ग्रुप्स में सॉर्ट किया जाता है। ओके, ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। हम अपने कार्य को सुगम बनाने के लिए, अपना समय को बचाने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग जो है चीजों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। ओके, ताकि हम एक जैसे नेचर वाली चीजों को समझ सके। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसका मतलब ये हो गया कि आप चारों तरफ देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसको हम जो है जरूरत पड़ती है कि हम उसको सॉर्ट करें और उसको हम कैटेगराइज करें। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि चेयर है, बुलक कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल है, बुक्स है, क्लॉथ्स है, टॉयज है, वाटर है, स्टोन्स हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं ना। अब देखिए पिक्चर में जैसे दिखाया गया है इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अब सब चीजों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो हमें कौन सी चीज यूज करनी है हमें ढूंढने में काफी समय लगेगा। इसलिए हम जो है चीजों को सॉर्ट करते हैं। ओके, और उनको जो है एक पर्टिकुलर जगह में रखते हैं, है ना। देखिए एक्टिविटी वन में क्या है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आप क्या करिए कि अपने चारों तरफ जाइए और जितनी भी चीजें आपको आसपास मिलती हैं उनको आप एक जगह जो है कलेक्ट करिए। आप जैसे कि रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं आपके घर में उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ चीजें जो आपके क्लासरूम्स में होती हैं। ओके, कुछ चीजें आपको आपके स्कूल के बाहर मिलेंगी, है ना। तो अब जब आप इस तरह के कलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जैसे कि चौक हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, रबर, डस्टर, हैमर। ये आपको चौक ये सब आपको स्कूल में मिल जाएंगी, हैमर, नेल, शॉप, ये सब आपको घर में ये सब चीजें, स्पोक ऑफ द व्हील, बैट, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें जैसे मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, बहुत सारी चीजें आपने कलेक्ट कर ली। आप इसको एक लिस्ट बना लीजिए। ओके, और आप इसके बारे में सोचिए कि, है ना, कि आप जो है इन चीजों को स्कूल तो नहीं ला सकते, है ना। आप पहले एक जगह जो है कलेक्ट करिए और बहुत सारी चीजें ऐसे भी है जिसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि वॉल है, ट्रीज है, डोर्स है, ट्रैक्टर्स है ना। ओके, ट्रैक्टर्स है, रोड है, ये भी चीजें हैं लेकिन हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects to groups, है ना। तो आपको क्या करना है कि अब तो आप इसको जो है सेपरेट करिए दो कैटेगरी में। एक तो जो पेपर के बने हैं और जो लकड़ी की, पेपर या लकड़ी का जो बना है ना, उस आधार पे आप इसको अलग अलग करिए। तो इस तरह से इस कैटेगरी में आप बहुत सारी चीजों को अलग तो नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें और भी क्राइटेरिया चाहिए, है ना। फिर है कि वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड।
while the other group has the object that are not made of these material. तो आप एक ग्रुप में ऐसे रख सकते हैं कि आप अगर दो ग्रुप बना रहे हैं तो एक ग्रुप में आप ये रख सकते हैं कि एक ग्रुप में पेपर और लकड़ियों से बनने वाली चीजों को रखें और दूसरे ग्रुप में जो इन चीजों के अलावा दूसरी चीजों से बनी है उनको आप रख सकते हैं, है ना। Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. अब 4.1 में आप देखिए कोई टेबल बनी हुई है, देखते हैं जरा, आप इसके आधार पर इसको कलेक्ट कर लीजिए। Where is टेबल 4.1? हाँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लेट हो गए, पेन हो गए, है ना। मटेरियल दे आर मेड ऑफ, जिस चीज से वो बने हैं उसको आप लिखिए। जैसे कि थाली है तो वो किस चीज से बनी है, स्टील से या ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है ना। और अगर पेन है तो पेन किस चीज की बनी होगी, प्लास्टिक की हो सकती है और मेटल की हो सकती है ना। तो इसी तरह के और भी आप ऑब्जेक्ट्स इसमें एंटर करते जाइए और वो जिस चीज की बनी हुई है उसका नाम जो है आप लिखते जाइए, है ना। ओके, आप इन चीजों को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, है ना, और ये भी पता करने की कोशिश करिए कि ये किस चीज के बने हुए हैं। और इसमें आपको काम कर ये जो है आपको करने में मजा भी आएगा, चीजों को कलेक्ट करने में, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, है ना। और कुछ चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको नहीं, आपको ये प्रॉब्लम हो कि वो किस चीज की बनी है, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ना। और इस तरह से आप जो है इस तरह ये जो टेबल है इसको आप पूरा कर सकते हैं ना। एटलीस्ट आप 20 आइटम्स तो लिख ही दीजिए, है ना, और उसके बारे में कि वो किस चीज से बनी है, तो इससे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट है और किस चीज से बनी हुई है। दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए एक्टिविटी 2 में क्या है। अब जैसे आपने ये लिस्ट बना लिया है ना, इसमें से आपको जो है कुछ जो कॉमन चीजें हैं उसको आपको जो है अलग से लिस्ट करनी है ना। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो आप जानते हैं। अब जो है आपको करना क्या है कि नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, है ना। अब तो अब जो है आप एक इस तरह का कैटेगराइज कर सकते हैं चीजों को कि चीजें जो वुड से बनी है, लकड़ी की बनी है, तो इस तरह में आप पे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएगी, चेयर मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगी, प्लाव हो गया, ब्लॉक कार्ट है, और ये इसका जो व्हील है, तो ये चीजें आपको लकड़ी की बनी हुई मिल जाएंगी। सेकंड क्राइटेरिया में जैसे कि पेपर, पेपर से बनी हुई चीजें आप जो है आप जो चीजें कलेक्ट किए हैं उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं पेपर की बनी हुई, जैसे कि बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, टॉयज है ना, कैलेंडर है ना। तो इस आधार पे भी आप जैसे कि फिर लेदर से बनी हुई चीजों को यहाँ पे लिख सकते हो, प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को आप यहाँ लिखिए, और कॉटन से बनी चीजों को यहाँ पे रखिए। तो इस तरह से चीजें जिस चीज से बनी है उस आधार पे हमने एक तरह से क्या किया, इसको चीजों को कैटेगराइज कर दिया, हमने सॉर्ट कर दिया, है ना। और एक देखिए कि एक कैटेगरी में आपको बहुत सारी चीजें आ गई है ना, जैसे लकड़ी से बनी हुई चीजें अगर हम कहें तो बहुत सारी चीजें आ गई, पेपर से बनी हुई चीजें देखें तो बहुत सारी चीजें आ गई, लेदर से देखिए, प्लास्टिक से देखिए, कॉटन से देखे तो बहुत सारी चीजें आ गई, है ना। तो इस तरह से जो है पहले तो आपने देखा कि आपने एक एक आइटम को जो है वो किस चीज से बनी थी वो आपने फाइंड आउट किया। अब आप जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं उसको आपको जब पता है कि किस चीज से बनी है, तो जैसे आपको पता चलेंगे कि कुछ चीजें लकड़ी की बनी है, कुछ पेपर के हैं, कुछ लेदर के हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ कॉटन के हैं, कुछ और भी चीजों के हैं। तो आप इसको जो है जस्ट उल्टा कर रहे हैं कि चीजें जो इस चीज से बनी हुई हैं और आप जो है उसके अंडर में ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं। तो एक क्राइटेरिया में आपको बहुत सारी चीजें जो है मिल रही हैं, ऑब्जेक्ट्स मिल रही हैं। तो आपने जो है आपका क्राइटेरिया ये था कि चीजें जो लकड़ी से बनी हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने कलेक्ट की। क्राइटेरिया फिर फिक्स किया कि चीजें जो पेपर से बनी हो, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, है ना। तो आपने जो है सॉर्ट करने का जो प्राइमरी स्टेज है वो आपने समझ लिया इसको, कि आप जो है चीजें जिस चीज से बनी है उसके आधार पे चीजों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again, one material could be used for making many different objects. Okay.
तो आपने इस टेबल में क्या सीखा कि जो है, पहले तो आपने क्राइटेरिया जो मैंने अभी डिस्कस किया सेम चीज है कि आपने तो पहले सीखा कि चीजें किस चीज की बनी है, और उसके बाद जो है चीजें इस जिस चीज से बनी है उसके आधार पे आपने चीजों को जो है अलग अलग किया है ना। तो एक क्राइटेरिया में आपको जो है बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये चीज आपने यहाँ पे सीखा, सॉर्टिंग करने का प्राइमरी स्टेज। अब हम लोग जानेंगे, अब आपको अगर चीजों को सॉर्ट करना है तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, है ना। जैसे प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि चीजें किस चीज से बनी है और उनका जो है नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये जिन चीजों की प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग समझेंगे कि चीजों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पहली क्या है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, आपको कभी लगा कि भाई कि जो आप टम्बलर है, आपका ग्लास है, वो क्यों नहीं जो है कपड़े का बना है। वेरी कॉमन सी बात है कि आप जो है ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड चीजें लेते हैं, और लिक्विड चीजें क्या है कि वो जो है कपड़े से जो है क्रॉस कर जाती है ना। तो जो लिक्विड चीजें हैं कपड़े से क्रॉस कर जाती है, तो उसके लिए हम लोग जो है हम जो है टम्बलर जो है कपड़े का नहीं बना सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमारा टम्बलर जो है कपड़े का होगा तो जब हम उसमें लिक्विड डालेंगे तो वो जो है रिस करके बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य है चीजों को रखने का किसी टम्बलर में, तो वो पूरा होने ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जो है टम्बलर जो है ऐसी चीज से बनाते हैं जिससे कि लिक्विड जो है पास ना हो सके, क्योंकि हम टम्बलर जो है लिक्विड चीजों के लिए ही बनाते हैं, वो रखने के लिए, है ना, यूज करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग जो है टम्बलर क्लोथ का नहीं बनाते हैं, टम्बलर हम लोग स्टील का, ग्लास का, ऐसी चीजें से बनाते हैं जिसमें पोर्स नहीं होते हैं, है ना। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल, है ना। तो उसी तरह से जैसे कि अगर हमको खाना बनाना है तो हम जो है पेपर के जो है बर्तन यूज नहीं कर सकते। क्या आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि पेपर की जो प्रॉपर्टीज उसकी जो खासियत है वो ये है कि पहली बात तो वो आग में जल जाएगा। दूसरी बात ये है वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें जो है अपना कुकिंग कैसे कर सकते हैं। और कुकिंग के लिए तो काफी देर हमें जो है फायर में जो है बर्तन को रखना पड़ता है, तो इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो है कुकिंग वेसल भी नहीं बनाते जो है पेपर का, है ना। उसको हम किस चीज से बनाते हैं, स्टील की बनाते हैं, मेटल्स की बनाते हैं ना। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object to be used। तो इसके आधार पे हम क्या सीखें कि जो भी चीजें हम बनाते हैं वो जो है हम जिस उद्देश्य से बनाते हैं वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है कि हम उस चीज को यूज करें कि नहीं करें, है ना। और जो हम चीज बना रहे हैं वो चीज हमारा उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा, वो उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। So what are all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here, okay? तो वो प्रॉपर्टीज क्या है जिसको आधार पे हम जो है डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज को, किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज को किस चीज से बनाएंगे, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि अपीयरेंस, है ना। जैसे कि मटेरियल जो कुछ होते हैं जो कि क्या होते हैं, looks different from each other, would look very different from iron. Iron appear different from copper or aluminum at the same time. There may be some similarity between iron, copper and aluminum that are not there in wood. Okay. तो क्या है कि appearance मतलब कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं वो, है ना। जैसे कि वुड है, वुड जो है आयरन से टोटली डिफरेंट दिखता है ना। और आयरन जो है वो कॉपर या अल्युमिनियम से अलग दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आयरन और कॉपर और अल्युमिनियम में कुछ जो है समानता भी हो सकती है। समानता ये हो सकती है कि वो मेटल के बने हुए हैं, है ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इन तीनों चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं किसी किन्हीं किन्हीं कार्य के लिए, है ना। हालांकि सभी कार्य के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ इन तीन चीजों का यूज कर सकते हैं वहां वो काम शायद को वुड से ना हो। और ये भी हो सकता है कि वुड को हम जिस उद्देश्य से यूज करें वहां पे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का हेल्प ना हो, है ना। जैसे कि अगर आप जो है वुड का उपयोग करना चाहेंगे एज ए जो है नॉन कंडक्टर, है ना,
मान ली इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे पास हो रही है, तो वहां पे अगर आपको उसको कहीं तार गिरी हुई है उसको आपको हटाना है, तो आप मेटल का तो छड़ी यूज नहीं करेंगे, जो है वुड की छड़ी आप यूज कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जो है उनका प्रॉपर्टीज के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। एक्टिविटी देखते हैं, चलिए। कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज पेपर, कार्डबोर्ड, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a groups. Okay. आपको करना क्या है, आपको चीजें जो है कलेक्ट करिए, है ना। चीजों को कलेक्ट करिए और उनका जो है आप शाइनिंग जो है चेक करिए कि वो कैसे शाइन करते हैं। कार्डबोर्ड है, पेपर है, वुड है, कॉपर है, उनका शाइनिंग प्रॉपर्टी कैसा, वो चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, है ना। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. ओके अब आपको क्या करना है कि जो चीजें हैं वो आपके टीचर जो है वो आपको कट करके दिखाएंगे टू पीसेस में, जो उसका शाइनिंग सरफेस है वो कैसा दिखता है ना। हालांकि हम हर चीज को काट करके ऐसे चेक नहीं कर सकते, मेटल्स को आसानी से नहीं काट सकते, है ना। ओके। तो हाँ, उन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स है उनका आप शाइनी प्रॉपर्टी देखना है, तो आप उसमें जो है सैंड पेपर आप रगड़ करके जो है इस चीज को देख सकते हैं कि वो उसमें शाइनिंग है या नहीं है। ओके। Material that have much luster are usually metals. Iron, copper, aluminum, and gold are example of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them, है ना। तो जैसे कि metals normally कैसे, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उनमें जो है लस्टर होता है, शाइनिंग होता है ना। जो भी मेटल के बने होते हैं उन चीजों में शाइनिंग होता है। हालांकि ये जो शाइनिंग है वो कुछ रिएक्शंस की वजह से, एयर और वाटर मॉइस्चर की रिएक्शन की वजह से डल भी हो जाता है ना, जैसे कि आयरन में रस्ट कर लगना। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster, है ना। तो जैसे कि स्पेशली आयरन का, या फिर आप देख सकते हो कि जब उसके शॉप में, आयरन स्मिथ के शॉप में जो है, जब वो मेटल्स को, आयरन को कट करता है तो उसका फ्रेशली सरफेस देख सकते हो, उसमें काफी शाइनिंग रहता है। बट जब वो धीरे एनवायरनमेंट में ओपन रहता है वो सरफेस, तो धीरे धीरे उसका लस्टर जो है, शाइनिंग जो है वो जाता रहता है बिकॉज ऑफ रस्ट। ओके। तो उसमें आप जो है उस तरह की चीजों में सैंड पेपर जो है रगड़ करके आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस की, कोई चीज जो है कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस आधार पे भी हम लोग उसको सॉर्टिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसको हम लोग चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि when you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. Okay. आप जो है अपने हाथ हाथ से जो है प्रेस करके चेक सकते हो चीजों का जो है हार्डनेस कैसा है ना। जैसे कि आप जो है चीजें ले लो, कुछ ले लो, जैसे वुड है, एल्युमिनियम है, स्टोन है, नील है, कैंडल है, चौक है, इन चीजों को आप लो और इनको आप प्रेस करके देखो कि उनका हार्डनेस कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है ना, ये आप चेक कर सकते हो। You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो वैसे मटेरियल जिसको हम स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, तो उन चीजों को हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं। और वैसे मटेरियल्स जिनको जो है प्रेस करना डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम लोग हार्ड मटेरियल्स बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन और स्पॉन्ज जो है क्या है, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, और आयरन क्या है, हार्ड मटेरियल है ना। In appearance,
metal materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. ओके, तो इस तरह से क्या है कि अपीयरेंस के आधार पे मेटल मटेरियल्स कैसे हो सकते हैं, उनमें जो है लश्चर हो सकता है, चमक हो सकती है, हार्डनेस हो सकता है ना, या तो रफ हो सकता है या स्मूथ हो सकता है ना। ये हमने दो प्रॉपर्टीज चेक किया ऑब्जेक्ट्स का। अब हम लोग थर्ड जो है प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सॉल्युबल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 4 करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk पाउडर, सैंड एंड sawdust, है ना। आप कुछ चीजें ले लो, जैसे कि आप शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, chalk पाउडर ले लो, सैंड और sawdust ले लो, है ना। आपको 5 ग्लासेस भी लेनी है और आपको क्या करना है, आपको ग्लासेस में जो है वाटर लेनी है ना। उनको जो है 2/3 जो है आपको जो है वाटर वैसे फिल करना है। आपने जो भी बीकर लिया है या टम्बलर लिया है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं ना। ओके, अब आपको क्या करना है, add a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt to the second and similarly, है ना। तो जितनी भी चीजें आपने ली हैं, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, और भी चीजें हैं जो आपने लिया है, जैसे कि चॉक पाउडर है, सैंड है और सॉडस्ट है। 3 चीजों को आपको क्या करना है कि एक एक ग्लास में, एक एक बीकर में आपको इसको बीकर में लेना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो है वो होता है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कोई भी चेंजेस होता है। तो उसमें आप इसको डिजोल्व कर दीजिए और अच्छी तरह से डिजोल्व कर दीजिए, है ना। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है ना। Stir the contents of each of them with a spoon, wait for a few minutes, observe what happens to the substances added to water. Note your observation as shown in table. Okay? अब आपको जब आपने डिजोल्व कर लिया सबको अलग अलग, उसके बाद आपको जो है ऑब्जर्वेशन करना है। आपने एक टेबल पे बना लीजिए ऐसे कि वो कैसा, क्या चेंजेस आपने देखा है ना। और चेंजेस क्या लिखने हैं आपको, जैसे कि सब्सटेंस हो गए, इधर पे और लिखेंगे कि सॉल्ट है, शुगर है, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट, है ना। और इधर पे आप लिखेंगे डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर, है ना। तो अगर आपने सॉल्ट डिजोल्व किया और अगर वो डिसअपियर हो जाता है तो आपको लिखना है डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। शुगर के साथ भी लिखेंगे सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। क्या होगा, आप सॉल्ट को जब आप डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है कंप्लीटली उसमें डिजोल्व हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप जो है शुगर भी डिजोल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा और बाकी चीजें आपके डिजोल्व नहीं होंगी, है ना। तो ये भी एक जो है प्रॉपर्टी हो गया चीजों का, है ना। आप जो देखेंगे कुछ चीजें जो है कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती हैं, कंप्लीट डिसअपियर हो जाएंगे। डिजोल्व हो जाएंगे मतलब कि वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, है ना। आप चीनी, जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया, आप जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको उसके बाद दिखाई नहीं देती हैं। तो जो चीजें वो डिजोल्व हो जाती हैं कंप्लीटली तो उसको कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, है ना। जो नहीं मिक्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। ओके, water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Okay, तो इस तरह से वाटर जो है आप देखेंगे, नॉर्मली हम लोग वाटर यूज करते हैं कोई भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि वाटर जो है एक बहुत ही बड़ा जो है क्या कहते हैं कि वो जो है बहुत सारी चीजों को अपने में डिसॉल्व कर लेता है ना, एक बढ़िया सॉल्वेंट है। और इसी प्रॉपर्टी का जो है हमारी बॉडी में भी यूज होता है। बहुत सारे सॉल्ट जो है, बहुत सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में, आपको पता है काफी मात्रा में वाटर है और उन वाटर की वजह से ही जो है हमारा बॉडी में लाइफ है और बहुत सारी चीजें जो हैं उसी के थ्रू जो है उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है कंडक्शन होता है ना, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ एक्टिविटी 4 में हम क्या है देखते हैं जरा। Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to half with water. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water.
Repeat the same with other liquids as many different liquids are as available to you. आपको करना क्या है कि आप जो है जो भी लिक्विड्स आपके घर में है, जैसे कि विनेगर हो गया, किचन में मिल जाएगा, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है और अदर लिक्विड्स है। आपको करना क्या है कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में इन सभी को जो है एक एक बीकर में लेना है। और करना क्या है कि आप जो बीकर लिए हैं उसमें आपको जो है हाफ बीकर भर देना है वाटर से, और इन चीजों को जो है कुछ चम्मच जो है आप जो है इन लिक्विड्स को अलग अलग जो है अलग अलग टम्बलर में जो है डालिए, है ना। और बीकर में डालिए तो आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्लियरली मिलेगा। तो आप जो है डालिए, 5 मिनट वेट करिए, पहले तो मिला दीजिए इनको, फिर 5 मिनट वेट कीजिए कि आपने क्या चेंजेस देखा, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि विनेगर हो गया, आपको डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, लेमन जूस डिसॉल्व हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो कोकोनट ऑयल है वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, केरोसिन है वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। उनकी जो है एक सेपरेट लेयर आपको जो है बन जाएगी, है ना, बीकर के वो ऊपर में, है ना। इस तरह से देखिए कुछ चीजें जो देखिए इस तरह से आपको लेयर जो है अलग अलग ऑयल की और वाटर की मिल जाएगी, है ना। इस तरह से जो चीजें डिसॉल्व नहीं होंगी। ओके, आप इसको घर में करके देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यही है कि आप देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स completely डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, है ना। वो अपना एक सेपरेट लेयर बनाते हैं। तो ये हो गया इनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी, है ना। सो ऑब्जेक्ट्स की, सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी। भाई बूझो का देखिए क्या सवाल है। बूझो सजेस्ट दैट वी also check if the liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. Yes, आप ये भी कर सकते हो कि अदर लिक्विड्स को जो है वाटर की जगह जो है आप दूसरा सॉल्वेंट लेकर के आप सेम चीज ट्राई कर सकते हो, और आप इस चीज को सीख सकते हो और जान सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज जो है कितना अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें क्या क्या चीजें डिजोल्व हो जाती है। और जहां तक रही बात की जैसे हमने अभी तो लिक्विड और लिक्विड चेक किया, लिक्विड और सॉलिड का डिजोल्वेशन चेक किया, फिर लिक्विड टू लिक्विड चेक किया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या गैसेस भी जो है लिक्विड में डिजोल्व हो सकती हैं, क्या गैसेस जो है वाटर में सोल्युबल होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, क्योंकि बहुत सारी गैसेस जो है वाटर में डिजोल्व होती है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से जो भी एनिमल्स और क्रिएचर्स जो वाटर में रहते हैं वो उसी गैस को जो कि ऑक्सीजन है जो कि डिसॉल्व होता है उसी को लेकर के जो है अपना लाइफ सस्टेन करते हैं। इसलिए गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, है ना। नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब दूसरा जो क्राइटेरिया जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि कुछ चीजें या तो ऑब्जेक्ट्स जो है वाटर में फ्लोट करेंगी या चीजें जो है डूब जाएंगी, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप इसको भी करके देख सकते हो। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed that with some liquid in activity 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. जैसे कि आपने पिछले एक्टिविटी में केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल ये सब आपने डिसॉल्व करने की कोशिश किया था वाटर में, तो वो क्या होता है कि वो वाटर के ऊपर में आ जाता है और एक सेपरेट लेयर बनाता है। इसका मतलब वो जो है वाटर के ऊपर में फ्लोट कर रहा है ना। और कुछ चीजें जो है जैसे हार्ड चीजें हैं जिसको आप वाटर में डालोगे तो बहुत सारी चीजें आपके जो है उसमें डूब जाएंगी, वो बॉटम में जो है बैठ जाएंगी, है ना, जो कि हैवी होती हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप ये क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कि कुछ चीजें वाटर में फ्लोट करेंगी, कुछ चीजें जो है सिंक हो जाएंगी। जैसे dried leaves fall in on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, ये सब चीजें क्या होती है वहां पे सिंक हो जाती है वाटर के तलहटी में, है ना। लीफ लीफ जो है आपके कुछ वहां पे जो है कुछ देर के लिए जो है वो क्या करे, फ्लोट करे। लीफ चूंकि फ्लैट होता है तो फ्लोट करेगी, स्टोन है वो डूब जाएगा, है ना।
अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो वो फ्लोट करेगा, आपका रबर का बॉल है वो फ्लोट करेगा, है ना। तो आप इस क्राइटेरिया के आधार पे, मेटल्स हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं, है ना। तो डिपेंड ऑन देयर शेप वो सिंक भी हो सकते हैं या तैर भी सकते हैं, है ना। उसके लिए अलग प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोग फर्दर क्लासेस में करेंगे। ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेफ्ट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, वो भी सिंक हो जाती है, आपने देखा होगा कि आप अगर दही हनी जो है ड्रॉप करो वाटर में तो क्या होता है, नीचे पे बैठ जाती है कुछ देर के लिए, है ना। अब डिफरेंट जो अगला क्राइटेरिया वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में होता है क्या है कि चीजें क्या हम उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है पार हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम हल्का हल्का देख सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, और हम बिल्कुल नहीं देख सकते तो हम उसको क्या कहेंगे, है ना। ये भी एक बहुत प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास के टुकड़े के जो है आर पार आप देख सकते हो। तो जिस चीज के हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, है ना। और जैसे कि आप क्या करो कि आप जो है एक पेपर ले लो, उसके ऊपर जो है ऑयल रगड़ लो, है ना, और उससे किसी चीज को देखने की कोशिश करो तो आपको दूसरी चीज हल्की हल्की दिखेगी। तो इस तरह का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे इस तरह की चीजों को, है ना। और कुछ चीजों से, जैसे कि आप कोई मेटल ले लो, मेटल का ले लो और उसे देखने की कोशिश करो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो उसको हम लोग भी क्या कहेंगे, ये आप करके देख सकते हो घर में कि ये जो है चीजें ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं है, है ना। इसका क्राइटेरिया जो है वो जो है कैसा है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। बिल्कुल नहीं देख सकते तो ओपेक हो गया, अगर आप देख सकते हैं क्लियरली तो ट्रांसपेरेंट हो गया, और अगर हल्का हल्का उसके थ्रू देख सकते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, है ना। एक्टिविटी 6 देखिए, एक्टिविटी 6 में करना क्या है आपको, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। आप जो लाइटेड बल्ब की ओर जो है एक शीट, पेपर शीट लेकर के देखिए तो आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखेगी, हल्की हल्की लाइट दिखेगी, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्की हल्की लाइट दिखेगी, लेकिन वो जो है बिल्कुल ही ओपेक माना जाएगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं ना, आप जो है बल्ब को नहीं देख सकते उसके थ्रू। फिर जो है आप उसमें क्या करना है, पेपर में 2-3 ड्रॉप जो है आपको ऑयल डाल देना है और उसको थोड़ा सा फैला देना है, स्प्रेड कर देना है ना। उसके बाद आपको फिर देखना है तो आपको जो है ऑब्जेक्ट जो है उसके पार जो है थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी, लाइट थोड़ी दिखने लगेगी, है ना, कि बल्ब है वो चीज आपको दिखने लगेगी। तो इस तरह की चीजों को, जिससे हम लोग किसी चीज को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, है ना। और जिन चीजों को हम नहीं देख सकते उसके थ्रू तो उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आप अपने टॉर्च के ऊपर हाथ रख दें तो ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट भी नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि आप बल्ब को नहीं देख सकते कि हल्का सा भी आपको सिर्फ आपको थोड़ी लाइट दिखेगी। तो ये जो है आप ओपेक ही कहा जाएगा हमारा हैंड, क्योंकि हमारे बॉडी में लिक्विड्स हैं और लिक्विड जो है क्या होते हैं, ज्यादातर लिक्विड जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसकी वजह से जो है लाइट जो है, चूंकि हमारा बॉडी में ब्लड्स हैं तो इसकी वजह से वो रेड रेड आपको दिखेगा, है ना। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट्स को सीखा। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि चीजों, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसको जो है अलग अलग क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, है ना। और उसको जो है अपने जो जिस भी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए हम उसको अलग अलग कर रहे हैं वो हमारा पूरा होगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग जो है चीजों की प्रॉपर्टी सीखते हैं, और चीजों की प्रॉपर्टी जानने के बाद हम लोग जो है उस चीज को किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है चीजें को सेपरेट करना सीखा अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए, है ना। अपनी सुविधा के लिए हम लोग चीजों को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के लिए हम उनकी प्रॉपर्टीज का जो है हेल्प लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे हैं। तो बच्चों, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपको आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी इश्यूज है ना, इससे रिलेटेड आप क्वेरीज डाल सकते हैं। और
नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो है इसमें जो लास्ट में आपके दे रहते हैं क्या है कीवर्ड्स। लास्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको जो चैप्टर के एंड में आपका कीवर्ड्स है वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, कीवर्ड्स। और इसके बाद जो है हम लोग समरी जो है स्टडी करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा है, और लास्टली हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वैरायटीज ऑफ वीडियो मिलेंगे। ओके, आप वीडियो कैटेगरीज में चेक करिए, आपको यहाँ पे जो है आपके क्लासेस के अभी तो अपडेट्स जो हैं सारे वीडियोस जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अभी तक जितने हुए हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले आपको क्लास 8 के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, साइंस के क्लास 7 के भी अवेलेबल हैं, और इसके आउट ऑफ द सब्जेक्ट कुछ वैरायटीज़ और वीडियो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टार मेकर के बारे में, और कुछ सिंगिंग के हैं, और डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं इसके बारे में भी है, और आनंदीबाई जोशी जो हमारे कंट्री के पहले डॉक्टर थी उसके बारे में वीडियो है। ओके, कोरोना से रिलेटेड वीडियो है। तो इसी तरह के और भी वैरायटीज़ और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करिए और इन वीडियोस को देखने का आनंद उठाइए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।